ज्योतिष के विद्यार्थी एक प्रश्न में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव करते हैं जब उन्हें लग्न स्पष्ट निकालने के लिए दिया जाता है। अब लग्न स्पष्ट भी अगर विदेश में पैदा हुए बच्चे का आ जाए तो ये डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इस डिफिकल्टी के लेवल को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने तैयार किया आपके लिए वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धि भटनागर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। चलिए प्रारंभ करते हैं इस क्वेश्चन को। ये किताब से लिया हुआ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सो ट्राई एंड टेस्टेड है, हम इसे आराम से समझ सकते हैं। इसे थोड़ा और खोल के मैंने लिखा है, कोशिश की है कि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं लिखूं, समझाऊं। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। यहाँ पर दिया हुआ है हमें जन्म की तारीख, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है 10 अप्रैल 2022 को। यह हमें एग्जाम में दिया हुआ होता है। ठीक है, हमें जन्म का समय भी दिया होता है और जन्म का स्थान भी दिया होता है। बच्चे के जन्म का समय है 8:30। यहाँ पर अगर ये घंटे लिखे हैं ना, आप मान के चलना ये रात के नहीं है, ये दिन के ही हैं। ये रात के नहीं, ये दिन के ही हैं, क्योंकि 24 आवर क्लॉक में ही यहाँ पर आपको मोस्टली टाइम दिया जाता है। चलिए, यहाँ जन्म का स्थान दिया शिकागो अमेरिका, है ना। तो चलो आप प्रारंभ करते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा। फिर आपके पास एफएमरीज की किताब होती है, उसके अंदर आप इसका देशांतर या रेखांश देख सकते हैं, अक्षांश देख सकते हैं। चलिए इनको भी समझ लेते हैं, ये क्या है। देशांतर या रेखांश एक ही बात होती है। ये होते हैं लॉन्गिट्यूड। ये जो हमारा सर्कल होता है ना, जिसे हम कहते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारा ग्लोब है, इसके ऊपर कुछ लंबी लंबी लाइनें होती हैं। प्राइम मेरिडियन हो गया और ये इस तरह से गोल गोल लाइनें हो गई। ठीक है, हर एक चीज को बहुत स्टेप से समझेंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मगर फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको करना अच्छे से। ठीक है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। पश्चिम की साइड है ये जगह जो हमें दी हुई है हमारे का, तो मैंने यहाँ समझाया भी है। और एक बार इसे भी ले लेते हैं, फिर दोनों चीजों को क्लियर करेंगे। और अक्षांश होता है ये लेटी हुई लाइनें, इस तरह से इक्वेटर हो गया, इसके नीचे ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, और जो ऊपर लेटी हुई लाइनें होती हैं वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब हमें यहाँ ये बता दिया जाता है कि बालक जो है आपके क्वेश्चन वाला, वो एक तो वेस्ट साइड का है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप जगह का रेखांश और अक्षांश देखेंगे किताब के अंदर, आपको पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये उत्तर का है या दक्षिण का है, यानी उत्तरी गोलार्ध का है या दक्षिणी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध को हिंदी में उत्तरी गोलार्ध और अंग्रेजी में इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें कुछ और चेंजेस होंगे। फिलहाल हम आज उत्तरी गोलार्ध का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हम दक्षिणी गोलार्ध पे भी एक एग्जाम्पल बनाएंगे। आपको समय कटिबंध दिया है -6 घंटे। इस बात को भी समझेंगे, पहले इन दोनों बातों को समझ ले। पश्चिम और उत्तर कैसे देखेंगे, तो हमें ये पता चल गया कि उत्तर का मतलब हो गया उत्तरी गोलार्ध की ये जगह है, इसका अक्षांश उत्तर में है, तो मान लीजिए यहाँ पर 66 के आसपास आता है। यहाँ पर ये कहीं जो है हमारी लाइन आ जाएगी 41 डिग्री 53 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर ये कहीं डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये 0 डिग्री होता है और यहाँ पर पूरा 90 डिग्री होता है, तो रफली हम यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये 41 डिग्री 53 मिनट्स कहीं यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ये भी हमें समझ में आ गया। इसके बाद देखो मैंने पूरा पश्चिम भी बनाने की कोशिश की है। आपको जगह पश्चिम की दी हुई है, यानी कि इस साइड की, ये पश्चिम की जगह है, ये दिया है। और पश्चिम में भी हमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में, 87 डिग्री 38 मिनट्स। ठीक है, तो 87 38 मिनट्स भी हमारा कहीं जैसे यहाँ के आसपास ये पड़ जाएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से लाइनें होंगी। और हमारा यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड, जैसे कि आप रेखांश या फिर देशांतर कहते हैं, यानी उत्तर देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये भी यही है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आएगी कि हमें गिवन क्या है। अब समय कटिबंध -6 घंटे, इसका मतलब होता है कि जो प्राइम मेरिडियन पे समय हो रहा होगा, इस लाइन पे जो समय हो रहा होगा, उससे 6 घंटे पीछे इनका टाइम चल रहा होगा, उससे 6 घंटे पीछे इनका टाइम चल रहा होगा। ये चीज हमें दी हुई है। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है समय कटिबंध -6 घंटे का मतलब है कि कोई जगह ग्रीनविच समय से, जीएमटी, यहाँ पर जीएमटी देखते हैं ना, यहाँ पर जो भी जगहें होती हैं उस पे जो भी जीएमटी है उससे कितना आगे या कितना पीछे, पूर्व की जगह होगी तो आगे टाइम जाएगा, पश्चिम की जगह होगी तो पीछे टाइम जाएगा। तो यानी शिकागो जो अमेरिका का समय है वो जीएमटी से 6 घंटे पीछे का है। ठीक है, जगह पीछे की है तो हमारा पश्चिम की है तो पीछे जाएगा टाइम। आगे देखते हैं, माइनस का मतलब है -6 अर्ध है ना, तो माइनस का मतलब है जीएमटी से वेस्ट साइड यानी पीछे, और प्लस का मतलब है जीएमटी से ईस्ट साइड यानी आगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये जीएमटी से अगर इस साइड का टाइम होगा तो प्लस में जाएगा, इस साइड का टाइम है माइनस में। अगर माइनस दिया तो समझ लो पश्चिम की जगह है और प्लस दिया तो समझ लो पूर्व की जगह है। किससे, जीएमटी से।
आगे देखो, अमेरिका पश्चिम में है इसीलिए उसका समय पीछे होता है। अब ग्रीष्मकालीन संशोधन, किताब में स्पष्ट रूप से दिया गया कि ग्रीष्मकालीन संशोधन हमें करना है, ठीक है। यूएसए का और यूरोप में हमारा ग्रीष्मकालीन संशोधन चलता है। फिलहाल हम भी आज हम यूएसए की ही यहाँ बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं डे लाइट सेविंग, क्योंकि वहां पर क्या है कि उजाला जनरली जो है सर्दियों में तो बहुत ही कम टाइम रहता है, तो गर्मियों में जब उन्हें उजाला ज्यादा मिल जाता है तो वो अपनी घड़ियों को थोड़ा 1 घंटे आगे कर लेते हैं, जिससे कि काम ज्यादा वो कर सके गर्मियों में। सो ग्रीष्मकालीन संशोधन वो लोग कर लेते हैं डे लाइट सेविंग के लिए, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा काम डे लाइट में हो जाए। डीएसटी संशोधन यानी ग्रीष्मकालीन संशोधन, इसी को डीएसटी यानी कि डे लाइट सेविंग संशोधन, टाइम संशोधन हो गया ना। ये डीएसटी वर्ड आए तो खूब मत जाना कि क्या हो गया ये। संशोधन यानी ग्रीष्मकालीन संशोधन उन्हीं देशों पर लागू होता है जहां की सरकार जो है घड़ी को गर्मियों में 1 घंटा आगे कर देती है ना, डे लाइट बचा के, है ना, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कम फूकेगी, डे लाइट में ही लोग काम कर लेंगे, इसलिए गर्मियों में 1 घंटा आगे कर देती है। यूएसए में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएसए में मार्च से नवंबर तक यानी 1 घंटा हमको घटाना पड़ेगा, तो ये लगेगा डीएसटी जो है मार्च से नवंबर तक लगेगा। नवंबर से मार्च तक ये संशोधन नहीं होगा, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, इसीलिए 1 घंटा नहीं घटाना होगा। अगर हमें समय, जैसे यहाँ तो अप्रैल दिया हुआ है, अप्रैल दिया हुआ है तो मार्च से नवंबर के बीच में ही अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो ये संशोधन लगेगा, हमें 1 घंटा घटाना है, जो भी हमें टाइम गिवन है। बच्चा 8 बजे पैदा हुआ तो 7 बजे हो गया, वो 7 बजे तो 6 बजे हो गया, है ना, इस तरीके से ये सबसे पहले घटाएंगे हम। लेकिन यही बच्चा अगर दिसंबर में पैदा हुआ है, जनवरी में हुआ है ना, फरवरी में हुआ है, तो नहीं संशोधन लगेगा, तो आपको वही टाइम रहना है। डे लाइट संशोधन केवल गर्मियों में लगता है, वहां पे मार्च से नवंबर के बीच में ही लगता है, नवंबर के बाद और मार्च तक नहीं लगेगा। यूरोप में डीएसटी मार्च एंड से अक्टूबर एंड तक लगता है, -1 आवर। यूरोप में मार्च एंड से अक्टूबर एंड तक लगता है, मार्च एंड से, ठीक है, -1 आवर। चलो आगे आ जाओ, अभी यूएसए का क्वेश्चन है, इसी पे टिकते हैं। हमें जन्म का समय जो है वो दिया है 8 आवर्स 30 मिनट्स। सबसे पहला काम तो अपना टाइम सेट कर लो। जन्म का समय भले ये दिया हो, परंतु मुझे तो ग्रीष्मकालीन संशोधन करना है ना, क्योंकि हमारा जो बच्चा पैदा हुआ है यूएसए में हुआ है, वहां गर्मियों में घड़ी जो है वो 1 घंटा आगे कर दी जाती है, यानी कि टाइम जो हुआ 1 घंटा पीछे हो जाएगा, तो ये -1 आवर इज इक्वल टू 7 आवर 30 मिनट्स का टाइम मेरा हो गया, ग्रीष्मकालीन संशोधन मेरा हो गया। आई होप क्लियर है। मानक समय को स्थानीय औसत समय में बदलने के लिए संशोधन, चलिए, मानक समय को स्थानीय औसत समय में बदलने के लिए संशोधन, इस बात पे ध्यान देंगे कि करेक्शन टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड टाइम इनटू लोकल मीन टाइम। हम ना सेफ साइड से एलएमटी पहले निकाल रहे हैं, यानी कि हम ए और बी जो निकालते हैं उसमें से हम बी पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि कई बार डेट चेंज हो जाती है बी निकालते टाइम, है ना। बच्चा मान लो रात को पैदा हुआ है तो डेट ही चेंज हो गई, इसीलिए सेफ साइड से हम बी ही पहले निकाल लेते हैं, डेट की गड़बड़ नहीं होगी, तो हम पहले बी निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें दिया हुआ है जन्म का समय, हमने उसमें ग्रीष्मकालीन संशोधन कर लिया, हमारे पास टाइम आया 7 घंटे 30 मिनट का। उसमें मैंने स्थानीय मानक समय को स्थानीय औसत समय में बदलने के लिए, है ना, आपकी बुक एफएमरीज में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से +9 मिनट 28 सेकेंड्स किए। मेरा टाइम आया 7 घंटे 39 मिनट्स 28 सेकेंड। आई होप यहाँ तक हम क्लियर चल रहे हैं। हमने प्लस कर लिया ये, ठीक है, प्लस किया गया था। करेक्शन टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड टाइम इनटू लोकल मीन टाइम, इंग्लिश हिंदी जिसके भी स्टैंडर्ड के आप मतलब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हिंदी में देख लीजिएगा, मैंने दोनों में लिख दिया। इसको निकालने के बाद जैसे ही आप ये संशोधन करते हैं ना, इसको निकालने के तुरंत बाद आप ये देखो कि दोपहर 12 बजे से अंतर कितना है इस टाइम का, ये जो समय निकल कर आया ना 12 बजे से, इसमें डिफरेंस कितना आया, तो 12 में से माइनस किया। अब 0 में से 28 नहीं जा सकता था, पर बाजू वाले से कैसे ले, बाजू वाले पर खुद नहीं है, तो उसने अपने बाजू वाले से लिया, तो इसने क्या किया, 12 में से हमने इसको तो 11 घंटे कर दिया, इसको कर दिया हमने 60 मिनट, 60 मिनट किया। अब 60 मिनट बाजू वाले को भी तो देना है ना उसे, तो उसने 1 मिनट ऐसे देके इसे 60 सेकंड दे दो, ऐसे हो गया ना, 60 सेकंड दिया और ये 59 मिनट रह गए। आई होप यहाँ तक हम क्लियर चल रहे हैं, क्योंकि हम सीधा या तो 60 मिनट लेते हैं या तो 60 सेकंड लेते हैं, इसी तरीके से जाते हैं। 1 घंटा इधर दिया मतलब 60 मिनट दिए, 1 मिनट इधर दिया यानी 60 सेकंड दिए। 59 में से 39 माइनस किया 20 आ गया, और 60 में से 28 माइनस किया 32 आ गया। 4 आवर्स 20 मिनट 32 सेकेंड्स यहाँ तक आ गया हमारा। चलो यहाँ तक समझ आया। समय अंतराल संशोधन 4 घंटे के लिए। अब इसके बाद आपको एक काम करना होता था, करेक्शन टू इंक्रीज टाइम इंटरवल।
अब ये आपको करना है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको करना होता है। ठीक है, ये आपको करना है। समय अंतराल संशोधन 4 घंटे के लिए कितना हो गया, 4 घंटे के लिए हो गया हमारा 39 सेकंड का। और 21 मिनट, अभी बताऊंगी ये 20 मिनट के 21 मिनट कैसे हो गए यहाँ पर आते आते। ठीक है, मैंने यहाँ 21 क्यों लिखा है ये भी बताऊंगी, किताब में 21 था, मैंने क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले देख लेती हूँ अगर पेज नंबर पता चल जाए ये कौन सा है, करेक्शन टू इंक्रीज टाइम इंटरवल वाला। करेक्शन टू, ये 52 पेज पर है एफएमडीज में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 21 मिनट के लिए है 3 सेकंड का संशोधन। अब देखो मैंने क्यों लिखा, ये 20 मिनट के 21 कैसे होगा, मैंने यहाँ बता भी दिया। 20 मिनट में 20 मिनट 32 सेकंड में आपने सबसे पहला संशोधन लेकर आया 39 सेकंड का, बुक में इसी तरीके से दिया। 39 सेकंड का संशोधन लगाती हो गए 71 सेकंड। 71 कुछ होता ही नहीं है, मतलब उसमें से 60 तो हम बाजू वाले को दे ही देते हैं। 60 सेकंड जैसे ही उसके ऊपर जाता है 60 के ऊपर तो आप मिनट बना देते हो उसे। हमने क्या किया, 11 सेकंड यहाँ आ गए और ये 21 मिनट हो गए, इसीलिए 21 मिनट हो गए। अब 21 मिनट 11 सेकंड पे संशोधन लगेगा, है ना। तो ये जो 21 मिनट का संशोधन है ना वो 3 सेकंड का है। अब 21 मिनट का जो संशोधन है वो 3 सेकंड का, यहाँ 21 मिनट बन गए मेरे। फिर जो संशोधन लगा तो ये आ गया हमारा 21 मिनट 14 सेकंड। बुक में इसी तरीके से दिया है, मैंने बता दिया क्यों दिया है, राइट। आगे आ जाओ, अब मेरे पास यहाँ आ गया 4 घंटे 21 मिनट 14 सेकंड, ये बी आ गया मेरा। अब आपको ये निकालना है, तो आपने क्या करना होता है, पहले 1900 का हम देखते हैं। साइडेरियल टाइम एट 12 नून एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में, जो आपकी किताब में दे रखा है 1900 वाला संपातिक समय, उसको देखिए आप। तो आप तारीख के हिसाब से उसको देखते हैं, है ना। तो स्थानीय औसत समय 12 बजे के लिए देशांतर इतना इतना इतना, देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और वर्ष 1900 के लिए संपातिक समय, संपातिक काल। ठीक है, वो हमने लिख लिया। वो हमने लिखा तो हमारे पास आया वो 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड, ये हमने लिखा। इसके बाद आप देखो स्थान विशेष के लिए हम संशोधन करते थे, पहले 1900 का संशोधन लगाते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम टाइम के हिसाब से उसको संशोधित करते थे, है ना। करेक्शन टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, पहले अपने टाइम के हिसाब से देखेंगे स्थान के लिए, फिर है ना। तो स्थान विशेष के लिए मान लो ये जगह कौन सी है उसके हिसाब से संशोधन लगेगा। तो जगह के हिसाब से संशोधन लगा हमारा, करेक्शन टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसा लगा जगह के हिसाब से, प्लस 1 मिनट 52 सेकंड का लगा, तो जगह के हिसाब से भी आपने लगा लिया। तो आप ये पहले देख लेना कि आपकी बुक में ये शिकागो जो है वो कौन से पेज पे दे रखा है, वहीं सारे संशोधन भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज आपको पीछे दे रखी हैं वहीं पर आपको मिल जाएगा। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट अगेन कि कहाँ पर है। जी आ जाओ आप, पेज 145 पे, पेज 145 पे आपको ये दे रखे हैं करेक्शन। ठीक है, 1:52 की करेक्शन। ठीक है, सबसे लास्ट में जो लाइन बनी हुई है करेक्शन टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसी में ये करेक्शन हमें 1 मिनट 52 सेकंड की दे रखी है, इसको प्लस कर दिया आपने। फिर उसके बाद फिर हम ईयर करेक्शन भी करते हैं, भैया हमें 1900 का पता चल जाता है, फिर हम स्थान के हिसाब से करेक्शन करते हैं, फिर हम ईयर करेक्शन भी करते हैं। अब ईयर करेक्शन निकाल लो, ईयर करेक्शन जो है वो 2022 के हिसाब से आप करोगे, है ना। ईयर करेक्शन ये आप अपना बाहर जो है आपको दे रखा होता है, जो कंटेंट्स दिए हुए होते हैं, आपका इंडेक्स होता है, वहीं से आप देख भी सकते हो। फिर उसके बाद ढूंढ लो पेज, है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि पेज कहाँ मिलेगा। 2022 के लिए आपने संशोधन लगाया, ये भी प्लस कर लिया। कुल मिलाकर मेरे पास संशोधन कर करा के 1 घंटा 15 मिनट 48 सेकंड आ गए। अब जन्म का स्थानीय औसत समय, जन्म का स्थानीय औसत समय तो दोपहर 12 बजे के पहले गए। एलएमटी जो मेरा आया था, ये ऊपर जो बी आया था, ये 4 घंटे आया था। 4 घंटे तो 12 घंटे से पहले ही है, तो 12 घंटे से अगर पहले का आता है तो हमें क्या करना होता है, ए माइनस बी। ये देखो यहाँ पर जन्म का स्थानीय औसत समय 12 बजे से पहले का है, इसलिए संपातिक काल ए माइनस बी होगा। ध्यान देना, ये बीच में आप 12 लगा लो, एक टाइमलाइन बना लो। पहले का है इससे तो ए माइनस बी, इसके बाद का है तो ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारा तो पहले का है, तो मैंने क्या किया, ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, इन दोनों को कर दिया प्लस, सॉरी माइनस, है ना, माइनस करेंगे हमारे केस में, तो हमने कर दिया माइनस। अब 48 में से 14 गए, 8 में से 4 गए 4, 4 में से गया 3, ये क्लियर है। अब 15 में से 21 जा नहीं सकते थे, तो मैंने क्या किया, 1 घंटा उधार लिया, यहाँ 60 मिनट और आ गए, 60 और 15 हो गए 75, 75 में से 21 गए 54 आ गए। फिर उसके बाद यहाँ तो 0 आवर्स रह गए। अब क्या करें, 0 आवर्स 0 0 0 24 आवर्स। ध्यान देना, जैसे 0 आवर्स आए आप उसे 24 आवर्स लिख सकते हैं, तो आप उसको 24 आवर्स लिखिए 0 0 आवर्स को, और आपका क्या बन गया, ये बन गए 20 घंटे। ठीक है, 24 में से 4 गए 20 घंटे, ये आ गया मेरा इष्ट संपातिक काल।
चलो आगे देखते हैं। अब अक्षांश से लगन देखते हैं, ध्यान देना, अक्षांश से जो लेटी हुई लाइन है ना, इसी से आपको लगन देखना होता है। कितनी है ये? 41 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ। तो आपकी किताब में ना 53 मिनट नहीं दे रखा, 41 डिग्री है या फिर 42 डिग्री है। बताओ 41 और 42 में से किसके पास है? 42 की 53 है, कुछ 7 मिनट और आ जाए तो पूरा 42 बन जाएगा। हमने राउंड ऑफ करके 42 डिग्री वाला ही लिया, किताब में भी वैसे ही लिया है। अब इंडियन एफेमेरीज एंड टेबल ऑफ असेंडेंट के पेज 112 को खोलो, वहां से लग्न गणना करो। 20 घंटे 56 मिनट का असेंडेंट आपको दे रखा है, 20 घंटे 52 मिनट का दे रखा है। दोनों असेंडेंट को लिखो और उन्हें आपस में माइनस करो, 4 मिनट का अंतर निकलेगा। 56 और 52 में 4 ही मिनट का डिफरेंस होता है। मतलब इस समय का असेंडेंट भी मेरे पास है, इस समय का भी है। 4 मिनट का अंतर आया, 1 डिग्री 10 मिनट का। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट और 10 मिनट ये हो गए, तो टोटल हो गए 70 मिनट। 4 मिनट का अंतर आया 70 मिनट, 4 मिनट का अंतर आया 70 मिनट। सो 1 मिनट का अंतर कम आएगा या ज्यादा? डेफिनेटली जब भी हमें कोई चीज एक के लिए निकालनी होती है हम डिवाइड करते हैं। 70 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। और यहीं से इक्वेशन आगे बढ़ा दो कि 2 मिनट का अंतर कितना आएगा। जो भी एक की इक्वेशन होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 35 मिनट। बुक में 34 दिया हुआ है, बट डेफिनेटली कट कटा के ये 35 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे काट के देख लो इसको। 2 दूनी 4, यहाँ से 2 2 जा 4 कटेगा तो 2 आ गया यहाँ पे, और 2 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 35 ही आएगा। चलो आगे चलते हैं। 60 सेकंड का, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 60 सेकंड में अंतर आता है 70 डिवाइडेड बाय 4 का। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके थे। 70 डिवाइडेड बाय 4 ये रहा। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, यहां से कोई कंफ्यूजन मत रखो, ये बराबर ही है 60 सेकंड के। तो 60 सेकंड या 1 मिनट घड़ी के बराबर ही होते हैं। उसमें तो अंतर आया 70 मिनट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 60 सेकंड का अंतर आया 70 मिनट डिवाइडेड बाय 4। 1 सेकंड का अंतर आएगा 70 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 60, है ना। एक का निकालते हैं तो डिवाइड बाय 60 कर देते हैं, तो इसमें मैंने डिवाइड बाय 60 और कर दिया। और 34 सेकंड का मुझे चाहिए, 34 सेकंड का मुझे चाहिए, ऊपर से मेरे पास 34 सेकंड चल रहे हैं। ये रहा, ये निकालना है ना। ये 2 मिनट का क्यों चाहिए था? क्योंकि 52 का है, 54 का निकालना है। और 34 सेकंड, क्योंकि सेकंड का दे नहीं रखा, तो 34 सेकंड का निकालना है। ठीक है, ऐसे। अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या किया, कैलकुलेशन पूरी की पूरी 34 सेकंड का अंतर निकाला, तो 34 टाइम्स हो जाएगा। 1 सेकंड का पता चल जाता है तो 34 का 34 टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को आपस में करना, ये आ जाएगा। इन दोनों को आपस में करना, ये आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देना, सीधा सीधा ये आएगा। राउंड ऑफ करके 10 मिनट्स आ गया, बुक में भी राउंड ऑफ करके 10 ही मिनट्स है। ठीक है, इसीलिए 20 घंटा 54 मिनट 34 सेकंड पर लग्न कैसे आएगा कि आपको 20 घंटा 52 मिनट का लगन प्लस 2 मिनट का 52 और 2 54 हो जाएंगे। 2 मिनट का लगन जो हमने निकाला वो, जो कि हमारा 35 मिनट आया था, और 34 सेकंड का लगन हमारा आया था 10 मिनट। अभी अभी हमने निकाला ये 10 मिनट। सबको प्लस कर दो, हमारा सारा कुछ प्लस करके हमारा आ जाता है 1 सेकेंड, एक साइन 12 डिग्री 67 मिनट। 67 मिनट होते नहीं है, 60 उसमें से निकाल दो तो ये रह जाएंगे 11 मिनट। और इसके अंदर हमने प्लस कर दिए तो ये क्या होता है, यहां पर आ जाओ। इसको ना ऊपर की कैलकुलेशन से पकड़ते हैं। देखो, हमने कहा था 2 घंटे 52 मिनट का जो लग्न है वो है 1 साइन 12 डिग्री 22 मिनट। हमने कहा 2 मिनट का है 35 मिनट। हमने कहा 34 सेकंड का 10 मिनट। ये तो हमने निकाला था। पहले इतना प्लस कर लो, 5 और 2 7 आ गए, 3 और 2 5 और 1 6 आ गए, फिर 12 डिग्री आ गया और 1 साइन आ गया। अब 67 नहीं होते, 60 इधर माइनस में देंगे तो 1 डिग्री दे दी, 60 आ गए। ये 7 मिनट रह गया। ठीक है, ये क्या इतना हो गया, 12 में 1 प्लस किया 13 डिग्री हो गया था, और ये 1 साइन आ गया था। अब आयनांश करेक्शन में हमें करना है -1 डिग्री 11 मिनट, है ना। तो 7 में से 11 फिर नहीं जा सकते, तो फिर वापस इसको लेना पड़ेगा। तो ये 12 डिग्री रह जाएगा, ये 67 मिनट हो जाएगा। 67 में से 11 घटाए 56 मिनट, और 12 में से 1 घटाए 11 डिग्री आ गए, और 1 साइन आ गया। तो ये हो गया मेरा लग्न स्पष्ट। इसे साथ साथ एक आध बार कीजिएगा, आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट थोड़े स्टेप्स है जो याद रखने हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई जन्म का तारीख क्या है, हमने देखा समय क्या है, हमने स्थान देखा, फिर हमने देखा कि भैया लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स क्या है, समय कटिबंध कितना दे रखा है, वो बस हमें इन्फॉर्मेशन के लिए, हमने कहीं -6 घंटे यहाँ नहीं किए हैं। हमें पता है उत्तरी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध के नियमों में बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी आती नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध के नियम पर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, इसीलिए हम उत्तरी गोलार्ध के नियमों से ही चल रहे हैं। और यहाँ पश्चिम का है ये बच्चा, हमने देखा यहाँ पर। इसके बाद ये सारी कहानी में आपको डे लाइट संशोधन वाली बात समझ में आई गई होगी।
इसके बाद यहाँ आ जाओ, जन्म का समय हमें दे रखा था, उसमें ग्रीष्मकालीन संशोधन हमने कर दिया। ग्रीष्म हम पहले बी निकाल रहे हैं, संशोधन करने के बाद मानक समय को स्थानीय औसत समय में, वही जो हम IST से LMT बनाते थे वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो करेक्शन टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड टाइम टू लोकल मीन टाइम, ठीक है। तो IST तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो नहीं है ना, उसके हिसाब से हमें जो है लोकल मीन टाइम निकालना है। वैसे है तो वही LMT ही है, लोकल मीन टाइम हमें निकालना है, वो हमने निकाल लिया करेक्शन करके। उसके बाद ये देखना होता है कि 12 से पहले हुआ या बाद में, अंतर निकालने के लिए माइनस करते किसी भी चीज का। फिर उसके बाद करेक्शन टू इंक्रीज टाइम इंटरवल के हिसाब से करेक्शन लगा दी, करेक्शन लगा के हमने सारा प्लस प्लस करके बी निकाल दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि स्थानीय समय जो अब ए निकालेंगे 12 बजे के देशांतर इतने इतने पर, वर्ष 1900 में कितना था, पहले 1900 का लिखते हैं। फिर 1900 के बाद उसमें संशोधन करते हैं हम, किसका, स्थान विशेष से संशोधन करते हैं। फिर हम ईयर करेक्शन करते थे, इस ईयर के हिसाब से संशोधन करते हैं। कर करा के हमारा बी भी निकल आया। अब हमने ध्यान दिया कि जो हमारा बच्चे का पैदा होने का समय है वो तो 12 बजे से पहले का है, तो A-B करेंगे, LMT से देखते हैं हम। फिर A-B किया तो हमारा इष्ट संपातिक काल आ गया। यहाँ ध्यान देना, यहाँ 0 हो जाएगा, जब तो 24 ले सकते हैं, 0 आवर्स इज इक्वल टू 24 आवर्स होंगे। अक्षांश से लगन कैसे निकालते हैं, हम 41 डिग्री 53 मिनट दिया था, मैंने 42 डिग्री करा राउंड ऑफ करके एफएमरीज से। फिर उसके बाद मैंने पूरी गणना कर ली। 20 घंटे 56 मिनट का लगन किताब में दिया है, 20 घंटे 52 मिनट का भी किताब में दिया है, लेकिन मुझे तो 54 मिनट का चाहिए जो कि इन दोनों टाइमों के बीच में पड़ेगा। इसके लिए मुझे 4 मिनट का अंतर निकालेंगे हम। 4 मिनट का अंतर मुझे मिल गया, फिर मैंने 1 मिनट का अंतर निकाला। 2 मिनट का मुझे चाहिए था, 52 के में 2 का प्लस करेंगे ना, 2 मिनट का निकालने का मेरा 35 मिनट आ गया। और फिर सेकंड्स में निकालेंगे तो 60 सेकंड का ये आया, 1 सेकंड का ये आया, और इस इक्वेशन में 34 सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे। 34 सेकंड का मेरा अंतर आया 10 मिनट का, इसीलिए फिर अब इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करके जो आंसर आया उसमें एनहांस करेक्शन करेंगे और यहीं समाप्त करेंगे इस वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।